It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से इसी साल 21 फरवरी को एक सवाल पूछा गया था कि चीन के मामले में भारत सख्ती से पेश क्यों नहीं आता है। इस सवाल के जवाब में जयशंकर ने समाचार एजेंसी एएनआई की स्मिता प्रकाश से कहा था, वह बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपको क्या लगता है कि हम छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में बड़ी अर्थव्यवस्था से जंग करने चले जाएं? सवाल सख्ती से जवाब देने का नहीं है, बल्कि कॉमन सेंस का है। एस जयशंकर भारत के एक राजदूत थे जो कुछ वर्षों तक चीन में रहे। उन्हें चीन की शक्ति और महत्व को समझने का काफी अनुभव रहा होगा। एस जयशंकर कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था जितनी शक्तिशाली नहीं है। वह यह भी जानता है कि भारत रक्षा आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर है और युद्ध आमतौर पर आर्थिक कारकों के आधार पर नहीं होता है। यूक्रेन विवाद के कारण रूस और चीन करीब आ रहे हैं। रूस चीन पर बहुत निर्भर करता है और युद्ध के कारण यह और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। भारत इसे लेकर चिंतित है, क्योंकि इसका मतलब है कि रूस चीन के लिए ज्यादा असुरक्षित है। पिछले साल फरवरी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए चीन गए थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि दोनों देशों के बीच साझेदारी सीमाओं से परे है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां सहयोग संभव नहीं है। ठीक 20 दिन बाद 24 फरवरी को पुतिन ने घोषणा की कि वह यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन का कहना है कि यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस के साथ चीन के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। श्याम सरन को लगता है कि चीन का शायद यह मानना सही है कि अमेरिका और उसके सहयोगी इसे रोकना चाहते हैं। पहली वजह यह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने साफ कर दिया है कि वे चीन को रोकना चाहते हैं। हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पीपल्स कांग्रेस में शी जिनपिंग ने कहा था, अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी देशों ने चीन को दबाने के लिए हर तरह से चीजों को लागू किया। इससे चीन को तरक्की की राह में कई तरह की अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसा पहली बार है जब चीन के शीर्ष नेतृत्व से इस तरह का आरोप लगाया गया। इसे संदर्भ में देखें तो रूस के साथ चीन की साझेदारी का संबंध अमेरिका और पश्चिम को रोकने से है। शी जिनपिंग पिछले महीने 21 से 23 मार्च तक रूस में थे। इस दौरे में शी जिनपिंग ने रूस से दोस्ती को लेकर और स्पष्ट करते हुए कहा था, अधिनायकवाद, निरंकुशता और दादागिरी का सामना करने के लिए व्यापक साझेदारी और रणनीतिक संवाद की जरूरत है। रूस और चीन दोनों का मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम की शक्ति कम हो रही है, भले ही वे वर्तमान में बहुत अधिक शक्ति रखते हैं। उनका मानना है कि शक्ति संतुलन बदल रहा है और इसका मतलब यह हो सकता है कि वे दुनिया में प्रमुख देश बन जाएं। रूस दौरे में शी जिनपिंग ने पुतिन से कहा था, जो बदलाव 100 सालों में नहीं हुआ वह होने जा रहा है। हम इस बदलाव को साथ मिलकर आगे ले जा रहे हैं। पुतिन ने इसके जवाब में कहा था, मैं भी इससे सहमत हूँ। यूक्रेन संकट में चीन अब तटस्थ मुल्क नहीं है, वह अब स्पष्ट रूप से रूसी खेमे में है। अंतर्राष्ट्रीय समीकरण में यह एक अहम शिफ्टिंग है। चीन अब इस स्थिति में आ गया है कि वह भारत के साथ रूस के संबंध को सीमित कर सकता है।
भारत और रूस के रक्षा संबंधों को भी चीन सीमित कर सकता है। ऐसे में भारत को विदेश नीति और सुरक्षा समीकरण को लेकर सोचने की जरूरत है। चीन रूस साझेदारी में रूस स्पष्ट तौर पर जूनियर पार्टनर बन गया है। रूस जूनियर पार्टनर कोई शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में बना है। रूस से चीन आर्थिक और ऊर्जा साझेदारी में जमकर फायदा उठा रहा है। चीन का रूस से प्राकृतिक गैस का आयात 50% बढ़ा है। रूस और चीन के बीच नई गैस पाइपलाइन की योजना है। यह रूस के आर्कटिक गैस फील्ड यमाल से मंगोलिया के जरिए चीन पहुंचेगी। यह दूसरी सबसे लंबी गैस पाइपलाइन होगी। इसे पावर ऑफ साइबेरिया 2 फीट कहा जा रहा है। चीन लंबे समय से ऊर्जा आपूर्ति को अलग-अलग स्रोत और रूट से करने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि उसकी ऊर्जा आपूर्ति रणनीतिक रूप से असुरक्षित समुद्री मार्ग के बजाय ज्यादा सुरक्षित जमीन के जरिए रूस और मध्य एशिया से हो। रूस के साथ चीन ऊर्जा साझेदारी के जरिए ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करना चाहता है। यह रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से काफी मायने रखता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले जोरावर सिंह दुलत ऐसा नहीं मानते हैं कि चीन के कहने से रूस भारत को छोड़ देगा। सैन्य महाशक्ति रूस है, न कि चीन। अहम प्राकृतिक संसाधनों और सामरिक उत्पादों पर रूस का नियंत्रण है, न कि चीन का। फिर भी हम कैसे कह रहे हैं कि चीन के सामने रूस घुटने टेक देगा? रूस ने हमेशा से संतुलित और बहुध्रुवीय यूरेशिया चाहा है। रूस एकध्रुवीय दुनिया के बाद की रणनीति के लिए चीन से साझेदारी बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साथ ही भारत से भी संबंध मजबूत करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका इस तरह की समझदारी भरी नीतियों को अपना सकता है। 2018 में चीन और रूस ने कुल $190.3 बिलियन का कारोबार किया। 2021 में यह आंकड़ा $147 बिलियन होने का अनुमान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों देश एक दूसरे से अधिक ऊर्जा आयात कर रहे हैं। चीन और रूस एक दूसरे के साथ बहुत व्यापार करते हैं, लेकिन भारत और रूस चीन और रूस की तुलना में बहुत अधिक व्यापार करते हैं। भारत और रूस चीन और रूस की तुलना में बहुत अधिक व्यापार करते हैं, हालांकि चीन और रूस बहुत अधिक व्यापार करते हैं। जब रूस दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना, तो भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ा। विशेष रूप से यूक्रेन संकट के दौरान भारत और रूस के बीच व्यापार भारत और चीन के बीच व्यापार से अधिक बढ़ा है।